हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बोर्ड मास के नियम के ऊपर हम लोग बात करेंगे। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है, तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें। तो हम लोग इस वीडियो में बोर्ड मास के नियम को जानने से पहले कुछ बेसिक साइन को जान लेंगे, जो आपको मदद करेगा सवाल को हल करने में। यानी कि जो भी बोर्ड मास का सवाल होता है उसमें क्या होता है, सिर्फ साइन ही होता है। तो अगर आपको साइन की जानकारी अच्छे से होगी तो आप सवाल को आसानी से हल कर पाएंगे। तो बोर्ड मास के सवाल में बहुत सारे साइन होते हैं, जिसमें आपका पहला क्या होगा, पहला कहने का मतलब यानी कि साइन उसमें शामिल रहेगा हमेशा। जोड़ का हो सकता है, घटाव का आपका हो सकता है, और क्या हो सकता है आपका गुना का साइन हो सकता है सवाल में, आपका भाग का हो सकता है यानी कि डिवीजन का हो सकता है। और बोर्ड मास के सवाल में अगर कहीं पे आपको का दिखे या फिर इंग्लिश में क्या दिखे, ऑफ दिखे, उसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। क्या होता है, हमेशा आप क्या समझेंगे, का मतलब या फिर ऑफ का मतलब क्या समझेंगे आप, हमेशा मल्टीप्लाई। बाकी आपको जोड़ का साइन पता है, घटाव का पहले से ही पता होगा, बचपन से आप सीखते आ रहे हैं। मल्टीप्लाई का भी साइन आपको पता होगा, डिवीजन का भी साइन आपको पता होगा। और का सवाल मतलब कहीं भी सवाल में आपको का दिखे या फिर ऑफ दिखे तो वहाँ क्या मतलब होगा आपका, का मतलब या ऑफ का मतलब क्या होगा आपका, हमेशा मल्टीप्लाई यानी कि गुना। नेक्स्ट हम बात करें इसमें, यानी कि आपके जो बोर्ड मास के सवाल होंगे उसमें क्या क्या साइन हो सकते हैं। क्या हो सकता है आपका, रेखा कोष्टक यानी कि बार ब्रैकेट आपका हो सकता है, छोटा कोष्टक यानी कि स्मॉल ब्रैकेट हो सकता है, मंझला कोष्टक यानी कि कर्ली ब्रैकेट, और आपका बड़ा कोष्टक यानी कि बिग ब्रैकेट। साइन कैसा होगा आपका, ऐसा होगा। यानी कि बोर्ड मास के सवाल में बहुत सारे साइन रहते हैं। तो अगर आपको साइन की जानकारी अच्छे से है तो आप सवाल को आसानी से हल कर पाएंगे, क्योंकि साइन का ही खेल होता है बोर्ड मास में। क्योंकि अगर आपको साइन को समझ आ गया, साइन का समझ आपके अंदर है, तो आप सवाल को आसानी से कर पाएंगे और आसानी से उसका आंसर प्राप्त कर पाएंगे। तो क्या क्या होता है बोर्ड मास के नियम में, बोर्ड मास के सवाल में क्या क्या आपका साइन होगा, जोड़ का हो सकता है, घटाव का हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन का हो सकता है, डिवीजन का हो सकता है। ऑफ का मतलब क्या होता है, गुना का साइन होता है, ठीक है। ऑफ का मतलब का होता है हिंदी में, और उसका सेंस क्या निकलता है, हमेशा गुना का निकलता है यानी कि मल्टीप्लाई का निकलता है। तो आपको इससे घबराना नहीं है। सवाल में कहीं भी आपको का दिख जाए या फिर ऑफ दिख जाए तो उससे का मतलब क्या होगा आपका, मल्टीप्लाई। क्या होगा आपका, मल्टीप्लाई यानी कि गुना होगा। बाकी सवाल में क्या क्या होते हैं, रेखा कोष्टक होते हैं यानी कि बार ब्रैकेट होते हैं। किसी भी संख्या के ऊपर अगर इस तरह का रहे तो क्या कहलाएगा आपका, बार ब्रैकेट कहलाएगा। नेक्स्ट आपका है छोटा कोष्टक यानी कि स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट कैसे मेंशन है आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्मॉल ब्रैकेट का साइन कैसा होता है। नेक्स्ट आपका रहेगा मंझला ब्रैकेट यानी कि कर्ली ब्रैकेट, उसका साइन देख सकते हैं आप यहाँ पे शामिल है वीडियो में। नेक्स्ट आपका होगा बड़ा ब्रैकेट, क्या होगा आपका, बिग ब्रैकेट। साइन कैसा होता है आपका, यहाँ पे आप देख सकते हैं बिग ब्रैकेट का साइन। तो अगर आपको इतनी बातें की जानकारी अगर है तो आप सवाल को आसानी से हल कर पाएंगे, बोर्ड मास के सवालों को आसानी से आप आंसर प्राप्त कर पाएंगे। नेक्स्ट आपका इसमें लिखा गया है, उपरोक्त सभी चिन्हों को जब हम किसी गणितीय व्यंजक में एक निश्चित क्रम में हल करते हैं तो क्या कहलाता है आपका, वो बोर्ड मास का नियम कहलाता है। यानी किसी भी सवाल में अगर बोर्ड मास के साइन का उपयोग किया गया है और एक व्यंजक बनाया गया है और उसे हम लोग जो हल करते हैं क्या कहलाता है आपका, वो बोर्ड मास का नियम कहलाता है। क्योंकि उस सवाल को हम लोग कैसे हल करते हैं, बोर्ड मास के नियम के द्वारा ही हल करते हैं। क्योंकि क्या होता है उसमें बहुत सारे साइन होते हैं, बार ब्रैकेट होता है, स्मॉल ब्रैकेट होता है, कर्ली ब्रैकेट होता है, आपका बिग ब्रैकेट होता है, प्लस माइनस गुना भाग सब शामिल होता है। तो कैसा सवाल कहलाता है आपका, वो बोर्ड मास का सवाल कहलाता है। और बोर्ड मास का सवाल हम लोग कैसे हल करते हैं, बोर्ड मास के नियम से हल करते हैं। तो आगे हम लोग जानेंगे इसके नियम में क्या क्या होता है। तो यह क्रम इस निम्न प्रकार से किया जाता है, कैसे कैसे किया जाता है सवाल को हल हम लोग आगे देखेंगे इस वीडियो में। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है आप लोगों के लिए, भी बोर्ड मास, यानी कि होता क्या है बोर्ड मास, लेकिन हमने यहाँ पे क्या लिखा है, पहले भी लिखा है। क्योंकि भी का मतलब क्या होता है, वेनिकुलम। क्या होता है आपका, वेनिकुलम या फिर बार ब्रैकेट। यानी किसी भी संख्या के ऊपर अगर जैसे कि यहाँ पे लिख लिया हम लोगों ने 14 और उसके ऊपर ऐसे कर दिए तो क्या कहलाएगा आपका, वो बार ब्रैकेट कहलाएगा या फिर वेनिकुलम कहलाएगा। तो हम लोग नया में से क्या बोलते हैं, भी बोर्ड मास, ठीक है। बोर्ड मास पहले बोलते थे लेकिन अब क्या हो गया, वहाँ पे भी बोर्ड मास हो गया है। भी का मतलब क्या होता है, वेनिकुलम या फिर बार ब्रैकेट। आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, 16 लिखा हुआ है, 16 के ऊपर क्या है आपका, इस तरह का साइन लगा हुआ है, तो क्या कहलाएगा आपका, वो बार ब्रैकेट कहलाएगा। यानी कि आपको सवाल में यह समझ आना चाहिए कहाँ पे बार ब्रैकेट है। तो आप लोग कैसे पता करेंगे, किसी भी संख्या के ऊपर अगर इस तरह का स्ट्रेट लाइन रहे तो क्या पता करेंगे हम लोग कि वह क्या है, वहाँ पे बार ब्रैकेट है। नेक्स्ट आपका रहेगा बी से क्या होगा आपका, ब्रैकेट होगा। तो ब्रैकेट कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं, स्मॉल ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट, सॉरी कर्ली ब्रैकेट, और नेक्स्ट लास्ट क्या होगा आपका, बिग ब्रैकेट। यानी कि पहले क्या होता है हम लोग को बोर्ड मास के सवाल में
बार ब्रैकेट आता है, उसके बाद आपका हो जाएगा स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट। तो आपको देखकर पहचान करने आना चाहिए सवाल में कि कहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट है, कहाँ पे कर्ली ब्रैकेट और कहाँ पे बिग ब्रैकेट और कहाँ पे बार ब्रैकेट है। अगर आपको इस तरह की चीज़ों को पहचान करने आता है तो आप सवाल को आसानी से हल कर पाएंगे, क्योंकि किसी भी बोर्ड मास के सवाल में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बार ब्रैकेट का ही काम करते हैं। सबसे पहले बार ब्रैकेट का काम करते हैं, उसके बाद हम लोग कोष्टक का काम करते हैं। यानी कि कोष्टक में कहने का मतलब कि छोटा वाला हो गया आपका, यानी कि स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट। इस तरह का क्या करते हैं हम लोग सवालों को हल करते हैं। नेक्स्ट आपका बोर्ड मास में भी का मतलब वेनिकुलम, बी का मतलब ब्रैकेट, ओ का मतलब क्या होता है आपका ऑफ, और ऑफ यानी हिंदी में क्या बोलते हैं उसे हम लोग का बोलते हैं। तो का को हटाकर उसके स्थान पर हम लोग क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो ये बात को आपको हमेशा याद रखना है कि सवाल में अगर कहीं पे का दिया हुआ है या फिर कहीं पे ऑफ दिया हुआ है, उसका मतलब क्या होता है, हमेशा मल्टीप्लाई होता है, यानी कि गुना होता है। नेक्स्ट आपका रहता है डिवीजन। क्या रहता है आपका बोर्ड मास में, डिवीजन, डी फॉर डिवीजन यानी कि भाग करना होता है, एम फॉर मल्टीप्लाई यानी कि गुना करना होता है, ए फॉर एडिशन यानी कि जोड़ना होता है, और एस फॉर सब्सट्रैक्शन यानी कि अंत में घटाया जाता है। यानी कि जो आपका बोर्ड मास होता है, बोर्ड मास का जो नियम होता है उसमें क्या होता है, सबसे पहले हम लोग किसका काम करते हैं, वेनिकुलम का करते हैं, यानी कि बार ब्रैकेट का काम करते हैं। उसके बाद हम लोग ब्रैकेट का करते हैं, और ब्रैकेट में सबसे पहले किसका करते हैं हम लोग, स्मॉल का करते हैं, उसके बाद कर्ली का करते हैं, उसके बाद बिग का करते हैं। यानी कि यह क्रम है, यानी क्रम में सबसे पहले आपका किसका हल होता है, बार ब्रैकेट का, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट का, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट का, और लास्ट में बिग ब्रैकेट का। तो सवाल को देखना है, सवाल में आपको पहचानना है कि कौन कौन सा ब्रैकेट दिया हुआ है, और उसके हिसाब से हमको हल करना है। तो सबसे पहले किसका करेंगे हम लोग, बार ब्रैकेट का करेंगे, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट का, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट का, और लास्ट में बिग ब्रैकेट का। बाकी सवाल में अगर ऑफ दिया रहे कहीं पे तो ऑफ का मतलब क्या होता है आपका का होता है, का मतलब गुना होता है। बाकी डिवीजन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, और एडिशन होता है। और सबसे लास्ट में यानी कि बोर्ड मास के सवाल में हम लोग क्या करते हैं, सबसे लास्ट में क्या करते हैं हम लोग, घटाते हैं। तो इतनी बातें आप लोग को हमेशा याद रखना है कि बोर्ड मास के सवाल में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बार ब्रैकेट का काम करते हैं, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट का, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट का, और लास्ट में बिग ब्रैकेट का। और बाकी सबसे लास्ट में क्या करते हैं हम लोग, उसे घटाते हैं। यानी कि सब्सट्रैक्शन का काम क्या होता है, सबसे लास्ट में होता है, क्या चीज़ में, बोर्ड मास में। यानी कि बोर्ड मास के सवाल में सबसे लास्ट में क्या होता है, घटाव का काम होता है, घटाने का काम होता है। तो इतनी बात आप लोग को हमेशा याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा गया है नोट में, क्या लिखा गया है नोट में, डिवाइड यानी कि भाग हमेशा लेफ्ट टू राइट हल होता है। यानी कि बोर्ड मास में क्या होता है आपका, जो भाग होता है यानी कि जो डिवीजन होता है, क्या होता है, हमेशा लेफ्ट टू राइट हल होता है। ये बात को भी आपको ध्यान में रखना है बोर्ड मास के सवाल को हल करने के लिए। तो अगर इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी तो हम लोग बहुत सारे सवाल को इसमें देखेंगे। तो बोर्ड मास के सवाल को देख के आपको घबराना नहीं है, क्योंकि हमने पीछे ही बता दिया, आप लोग क्या बताया कि सबसे पहले किसका काम करते हैं हम लोग, बार ब्रैकेट का करते हैं, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट का, नेक्स्ट आपका कर्ली ब्रैकेट का, और उसके बाद बिग ब्रैकेट का। बाकी ऑफ का मतलब का होता है, डी फॉर डिवीजन होता है, एम फॉर मल्टीप्लाई होता है, ए फॉर एडिशन होता है, और एस फॉर सब्सट्रैक्शन होता है। यानी कि सबसे लास्ट में बोर्ड से क्या करते हैं हम लोग, घटाते हैं। तो ये बात को आपको हमेशा याद रखना है कि जो आपका बोर्ड मास होता है सबसे लास्ट में क्या करते हैं हम लोग, घटाते हैं और अपने आंसर को प्राप्त करते हैं। तो इतनी बातों को आपको ध्यान में रखना है। तो हम लोग आपका देखते हैं, सबसे पहला सवाल देखते हैं आज का हम लोग का सवाल। इसमें क्या है मेंशन, 100 + 400 - 10 - 18। ठीक है, यानी क्या सवाल है हम लोग का, 100 + 400 - 10 - 80 का मान क्या होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे साइन क्या चीज़ क्या है, बार ब्रैकेट का है। किसका है आपका साइन, यहाँ पे देख रहे हैं आप ऊपर, यहाँ पे बार ब्रैकेट का साइन है। तो बोर्ड मास में क्या होता है, सबसे पहले हम लोग किसका काम करते हैं, बार ब्रैकेट का करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 400 में से 10 को घटाएंगे तो कितना आएगा हम लोगों को, 390 आ जाएगा। बाकी जो जैसा है वहाँ पे लिख देंगे, 100 की जगह पे 100 लिख देंगे, साइन प्लस है तो प्लस लिख देंगे, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 80 उतर जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने सबसे पहले किसका काम किया, 400 में से 10 को घटा लिया। क्यों घटा लिया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बार ब्रैकेट है। और बोर्ड मास के सवाल में सबसे पहले लास्ट में किसका काम करते हैं, घटाव का करते हैं, सबसे पहले बार ब्रैकेट का करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले बार ब्रैकेट को हल करेंगे। तो 400 में से 10 को घटाएंगे तो क्या आएगा आपका, 390 आ जाएगा। नेक्स्ट क्या करेंगे आप, इसे जोड़ लेंगे। तो जोड़ेंगे यानी कि 300 में कितना जोड़ना है आपको, 390 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 490 आ जाएगा। और बाकी बचा हुआ क्या है, -80। तो बोर्ड मास के सवाल में क्या होता है, सबसे लास्ट में किसका काम होता है, घटाव का होता है। इस बात को आपको हमेशा याद रखना है कि सबसे पहले किसका होता है, बार ब्रैकेट का,
नेक्स्ट आपका स्मॉल ब्रैकेट का, कर्ली ब्रैकेट का और बिग ब्रैकेट का, और सबसे लास्ट में सब्सट्रैक्शन का यानी कि घटाव का। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, घटा लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 410। इस तरह का क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। क्या एग्जाम्पल हम लोग का यहाँ पे 37 माइनस 5 प्लस 28 माइनस 19 माइनस 7। तो ये तो हम लोग संख्या को पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, बहुत सारा साइन आपको दिख रहा होगा। तो साइन के हिसाब से आपको काम करना है। और बोर्ड मास में कैसे कैसे हम लोग करते हैं, सबसे पहले बार ब्रैकेट का, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट का, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट का और लास्ट में बिग ब्रैकेट का। तो इस सवाल में कैसे हम लोग हल करेंगे, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है। 37 माइनस बिग ब्रैकेट है तो बिग ब्रैकेट यहाँ पे रह गया। 5 प्लस कौन सा ब्रैकेट है आपका, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट है। 28 माइनस यहाँ पे देखिए क्या है, 19 माइनस 7। अब ब्रैकेट कौन सा आपका यहाँ पे है, स्मॉल ब्रैकेट है। तो सबसे पहले किसका काम करते हैं हम लोग, स्मॉल ब्रैकेट का करते हैं। तो 19 में से 7 को क्या करेंगे, घटाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे 12 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, 37 को लिख देंगे माइनस बिग ब्रैकेट 5 प्लस यहाँ पे देखिए 28 माइनस 12, ब्रैकेट कौन सा आपका यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट है। तो ऊपर हम लोगों ने किसका काम कर लिया, स्मॉल ब्रैकेट का काम हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, कर्ली ब्रैकेट का काम करेंगे। तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 16 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 37 को 37 लिख देंगे, माइनस की जगह पे माइनस लिख देंगे। और क्या बचा हम लोग के लिए, बिग ब्रैकेट। तो 5 प्लस 16 कौन सा ब्रैकेट है यहाँ पे, बिग ब्रैकेट है। तो कितना हो जाएगा आपका 21, और घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह क्या होगा, आपको सवाल को हल करने आना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कैसे कैसे हल होता है। तो आप क्या करेंगे, बहुत सारी इस पर सवाल को प्रैक्टिस करेंगे तो आपको यह क्या हो जाएगा, आपको टॉपिक क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं। क्या है आपका यहाँ पे एग्जाम्पल, 18,800 डिवाइड कितना है 940 डिवाइड 10, यानी तीनों क्या है यहाँ पे डिवाइड में है। तो आपको क्या होना है, यहाँ पे घबराना नहीं है। क्या करना है आपको, सबसे पहले एक का क्या करना है, डिवाइड करना है। यानी कि 18,800 डिवाइडेड बाई 940, ठीक है, 940 डिवाइडेड बाई 10 लिख दिए। सवाल को जैसे था वैसे लिख दिए। नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और जब हम भाग देंगे कितने को, 94 को, किससे, 1880 से, यानी कि 94 से जब 1880 को भाग देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका 2 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सवाल यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे, तो क्या है 42 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट 9 डिवाइडेड बाई 3 का 2। यानी इस सवाल में क्या है, बोडमास का बहुत सारे पॉइंट लगा हुआ है, बहुत सारे साइन लगा हुआ है। तो इसे हल कैसे करेंगे, बोडमास के नियम के द्वारा ही करेंगे। तो 42 डिवाइडेड, ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 कैसे आ गया। तो यहाँ पे कौन सा ब्रैकेट है आपका, स्मॉल ब्रैकेट है। तो 3 डिवाइडेड बाई 9, ठीक है। तो 3 को जब 3 से 9 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपका 3 आ जाएगा का 2। यानी बोडमास में क्या होता है, भी बोडमास होता है, आपको पता है। तो सबसे पहले किसका काम होता है, ब्रैकेट का होता है, उसके बाद वो ब्रैकेट का होता है, उसके बाद ऑफ का, उसके बाद डिवीजन का, मल्टीप्लाई का, एडिशन का, लास्ट में सब्सट्रैक्शन का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले ब्रैकेट का काम कर लिया, उसके बाद आपका किसका काम होगा, ऑफ का होगा, का होगा, ठीक है। तो 3 का 2, तो 3 का 2 करने का मतलब क्या, 3 इंटू 2 गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे 6 आ जाएगा। और 6 से जब हम 42 को डिवाइड करेंगे तो क्या आपका आंसर आएगा 7, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आप यहाँ पे सवाल देख सकते हैं, 5वां नंबर क्या है आपका, 24 डिवाइड 2 का 4 माइनस 77, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे हल करेंगे हम लोग, ब्रैकेट के अंदर हल करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट को हल करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा आपका, का मतलब क्या होता है आपका, यहाँ पे 8 होता है। क्या होता है आपका यहाँ पे का मतलब, यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो ब्रैकेट के अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आंसर आएगा आपका, देख सकते हैं यहाँ पे क्या आएगा आपका 12 आ जाएगा, ठीक है। का 4 करने का मतलब कि गुना में होता है, ठीक है। तो 48 माइनस 77 हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा आपका 29, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम आगे देखेंगे। आगे यहाँ पे आप लोगों के लिए 2 सवाल है, आप इसे हल करेंगे खुद से। अगर आपका आंसर 38 आ रहा है तो क्या होगा, आपका आंसर सही है। नेक्स्ट आपका ये भी क्वेश्चन है, अगर आपका आंसर क्या आ रहा है 0 आ रहा है तो आपका सवाल क्या होगा, आपका सही हो जाएगा। और आप अपने आप को परख लेंगे कि आपको बोडमास आता है कि नहीं आता है। तो ये सब बेसिक बातें हो गई, इस पार्ट से जुड़ा हुआ, इस टॉपिक से जुड़ा हुआ है। तो आप लोगों को इस टॉपिक पे क्या करना है, बहुत सारे सवाल को हल करना है, ताकि आपका क्या हो जाए, इस टॉपिक को आसानी से आप समझ सके, सारे पॉइंट को आपका क्लियर हो सके। तो बस एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूँ, जो आपका भी बोडमास होता है उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले आपका ब्रैकेट का काम करते हैं। कौन सा ब्रैकेट का, वेनिकुलम या बार ब्रैकेट का। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट का कौन कौन सा, स्मॉल का, उसके बाद कर्ली का और लास्ट में बिग ब्रैकेट का।
ऑफ का मतलब क्या होता है, का होता है यानी कि गुना होता है। डी का मतलब डिवीजन होता है। एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुना होता है। ए का मतलब आपका एडिशन होता है और लास्ट में आपका इसका मतलब सब्सट्रैक्शन होता है। तो बोर्ड मास के सवाल में सबसे लास्ट में क्या करते हैं हम लोग, घटाते हैं। इस बात को आपको याद रखना है। तो ये थे आपके आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।